नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो कहानी है यह सचमुच में हिमाचल की घटी सच्ची भूतिया कहानी है। आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जो बहुत साल पहले नहीं, जबकि 10 से 15 साल पहले की घटना है और सच में रूह को कपा देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आखिर हिमाचल में ऐसी कौन सी घटना घटी जो सबकी रूह तक कपा दी। दोस्तों, हिमाचल का एक लड़का था जिसका नाम था सुरेश और वह आया था दिल्ली पढ़ाई करने के लिए। वह जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में एक स्नेहा नाम की लड़की थी जो कि बिहार की रहने वाली थी। वो भी वहाँ पर दिल्ली में पढ़ाई करती थी। इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और पढ़ाई ख़त्म होते होते इन लोगों ने डिसाइड किया शादी करने का। बट स्नेहा को डर था कि मैं अपने माँ बाप को बोलूँगी तो वो लोग नहीं मानेंगे। फिर भी उस लड़की ने हिम्मत करके अपने गार्जियन को बोल दिया कि पापा देखो, मुझे इस लड़के से शादी करना है और यह लड़का हिमाचल का रहने वाला है। तो स्नेहा के पापा ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, तुमको आगे नहीं पढ़ाया जाएगा और तुम शादी वहीं करोगे जहां मैं बोलूँगा। तब स्नेहा ने क्या किया कि बोला सुरेश को कि देखो, हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो बेहतर है कि हम दोनों या तो अलग हो जाए, नहीं तो भाग के शादी कर लेते हैं। लड़की बोल दी कि भाग के तो शादी करूंगी बट मैं अपने मैके दोबारा कभी भी कदम नहीं रखूंगी, क्योंकि पापा ने बोल दिया है कि तुम्हारा फेस देखने से बेहतर है कि मैं दुनिया छोड़ दूं। लड़की जो थी वह बहुत ज़्यादा रो रही थी और डरी हुई थी। सुरेश जो था वह सचमुच में स्नेहा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसने मंदिर में जाके शादी कर लिया और उसके बाद वह अपने गांव लौट गया। गांव जाने के बाद से स्नेहा की जो सासू माँ थी उन्होंने स्नेहा को आधा अधूरा मन से अपना लिया, कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब स्नेहा की शादी को 4 से 5 साल बीत गए थे। स्नेहा सासू माँ की पूरा सेवा करती थी, घर परिवार उसने सब कुछ समेट लिया, सब कुछ सही करके लेके चला। लेकिन स्नेहा के साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि वह कभी माँ ही नहीं बन सकती। जब यह न्यूज स्नेहा की सासू माँ को पता चला तब वह घबरा गई और उन्होंने सोचा कि मेरा वंश कैसे चलेगा। यहाँ पर डॉक्टर ने बोल दिया कि यह लड़की माँ नहीं बनेगी और मेरा जो बेटा है वह बहुत ज़्यादा इससे प्यार करता है, तो वह लड़का दूसरी शादी नहीं करेगा और दूसरी शादी नहीं करेगा तो वंश नहीं चलेगा। मैं क्या करूँ? यहाँ पर स्नेहा की सासू माँ की जितनी भी फ्रेंड्स थी उन सारे लोगों ने स्नेहा की सास को चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। नहीं, तुम अपने बेटे को मनाओ, तुम माँ हो, तुम जो चाहोगी वो कर सकती हो, माँ कभी हार नहीं मानती, तुम अपने बेटे को समझाओ। धीरे धीरे स्नेहा की सासू माँ ने स्नेहा में और उसके पति में दूरी करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर सुरेश पीना भी स्टार्ट कर दिया और वह ज़्यादातर ऑफिस में ही रहता। वह घर बहुत कम आता क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। स्नेहा एकदम तंग आ गई थी बट उसने अपनी पति को तलाक नहीं दिया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। प्लस अपने पति को छोड़ के वह कहाँ जाती, मैके भी वह रिटर्न नहीं हो सकती थी, इसीलिए अपना एक एक दिन करके वह काट रही थी। लड़ाई झगड़ा जो था वह साल 1.5 साल मतलब घिसी पिटी वाली जिंदगी चली। और यहाँ पर सुरेश धीरे धीरे अपने ऑफिस में एक लड़की के क्लोज आने लगा। जो लड़की थी ऑफिस वाली उसका नाम रुचि था। रुचि दिखने में सुंदर थी और वह धीरे धीरे सुरेश को अपनाने लगी। रुचि और सुरेश एक दूसरे से ये लोग बाहर मिलते थे होटल वगैरह में। कुछ महीने बाद रुचि ने सुरेश को बोला कि देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ पर सुरेश पूरे पसीने पसीने हो गया, उसको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। माँ को बोल नहीं सकता क्योंकि माँ बहुत डांटेगी और मैं स्नेहा से प्यार करता हूँ तो मैं घर पे नहीं बोल सकता क्योंकि वो भी मुझसे नाराज हो जाएगी, मुझे छोड़ के चली जाएगी। मतलब ना
सुरेश के मन में ना बहुत सारे ऐसे सवाल चल रहे थे कि आखिर मैं क्या करूं। और यहाँ पे रुचि ने बोल दिया था कि देखो, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो इस बच्चे को मैं खराब नहीं करूंगी और मैं पुलिस में जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, मतलब पूरा धमका दिया। यहाँ पर सुरेश के पास कोई ऑप्शन था नहीं। रुचि ने जैसा बोला सुरेश ने वैसा किया। रुचि को शादी करके घर लाया और अपनी माँ से मिलवाया। स्टार्टिंग में रुचि से बहुत ज़्यादा खुश थी सुरेश की माँ, क्योंकि रुचि उनके घर का मतलब बच्चा देने वाली थी, वारिस देने वाली थी। इसके वजह से कभी कभार रुचि थोड़ी ऊंची तेज में बोल देती थी सासू माँ को, फिर भी सासू माँ को बुरा नहीं लगता था। यहाँ पर एक ही घर में 2 सौतन रहती थी। स्नेहा का मन होता था घर छोड़ के चले जाए या कुछ कर ले, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। वह पढ़ी लिखी थी, अच्छी पढ़ी लिखी, बट वो घर में रहती थी, घर परिवार को समेट के चलाती थी। यहाँ पे रुचि उसको बहुत ज्यादा ताना वगैरह मारती थी। एक दिन स्नेहा बहुत ज्यादा तंग आ गई घर के तानों से एंड बहुत सारी चीजों से। एक बार रुचि ने हाथ भी उठा दिया था, पति ने कुछ बोला नहीं। पति भी तंग आ गया था, घर पे 2 औरतें लड़ती थी, माँ अलग से परेशान, ये सौतन आपस में लड़ रही हैं। ये सारी चीजें देख के ना सुरेश ज्यादातर बाहर ही रहता था। वह रुचि में भी कम रुचि दिखाता था और इधर स्नेहा से प्यार तो करता था, बट स्नेहा की बातें नहीं मानता था। और स्नेहा एक शब्द अपने पति से नहीं बोली और ना ही उसने पूछा कि तुमने दूसरी शादी क्यों किया, तुमने मेरे साथ गलत क्यों किया। यहाँ पर स्नेहा ने एक वर्ड तक नहीं कहा, अपने पति से एकदम शांत हो गई। एक रात स्नेहा तंग आके उसने कुछ खा लिया। अब उसकी पीठ में दर्द स्टार्ट हो गया, उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। पता नहीं कैसे सुरेश को जब पता चला कि उसके पेट में दर्द है एंड मुंह से कुछ कुछ चीजें निकल रही है, गाज वगैरह टाइप से, तो उसने क्या किया कि एम्बुलेंस मंगाया और अपनी वाइफ को लेके हॉस्पिटल में गया। वहां जाने के बाद से उसको पता चला कि उसने कुछ उल्टी सीधी चीजें खा ली है। डॉक्टर ने बहुत डांटा और सुरेश जो था उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरी वजह से मेरा प्यार दुनिया छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पर उसने अपनी वाइफ से माफ़ी वगैरह मांगा और मनाया और बोला कि देखो, जो गलती मुझसे हो गई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। रुचि अब घर में आ गई है, उसके साथ भी गलत नहीं कर सकते, प्लीज तुम उससे अच्छा रिश्ता बना के रहो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। मतलब एक तरह से उसने अपनी वाइफ को वचन लेके कि तुम आगे कुछ नहीं करोगी, तुम आराम से रहोगी, मतलब ये सारा प्रॉमिस करवा के वह वापस घर लाया। इधर रुचि का मुंह फूल गया था, सासू माँ का मुंह फूल गया था। रुचि कुछ महीनों बाद एक बेटे को जन्म दी, जिसका नाम रखाया सूरज प्रताप। नाम तो काफी अच्छा था। धीरे धीरे स्नेहा भी बच्चे के क्लोज होने लगी। स्नेहा भी उस बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान वान रखती थी। फिर भी रुचि को यकीन नहीं था, रुचि को डर था कि मेरे बेटे के साथ कुछ ना कर दे, तो रुचि फिर से ताना वगैरह देने लगी। रुचि जो थी ना वो बहुत ज्यादा अत्याचार वगैरह करती थी। कैसो कैसो इन लोग की जो लाइफ थी ना वह 5-6 साल और बीती। फिर से घर में एक गुड न्यूज आया। इस बार किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाया था कि गुड न्यूज कहाँ से आएगा, क्योंकि सुरेश जो था वह स्नेहा से धीरे धीरे क्लोज होने लगा और स्नेहा ने गुड न्यूज दिया था। मतलब भगवान का करिश्मा बोल सकते हैं। जहाँ पे किसी डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये लेडी माँ नहीं बनेगी, वहां पर स्नेहा ने एक बहुत से सुंदर से प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। जो बच्चा जन्म लिया उसका नाम राहुल रखाया और वह सूरज प्रताप से 6-7 साल छोटा था। यहाँ पर सुरेश की माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को देखा तो वह स्नेहा के प्रति धीरे धीरे क्लोज होने लगी, क्योंकि रुचि जो थी ना उसका बिहेवियर सबके प्रति एकदम से खराब हो गया। क्योंकि रुचि को जैसे पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, माँ बनेगी, तो उसने अपना व्यवहार ही बदल लिया और रुचि अपनी सासू माँ को बहुत ही उल्टा सीधा जवाब देती थी। इसीलिए सासू माँ को आखिरी में यह पता चल गया कि मेरी कौन सी बहू अच्छी है। उन्होंने फाइनली स्नेहा के पास गई और माफी वगैरह मांगा कि बेटा माफ कर दो, मैंने बहुत सारा अत्याचार तुम्हारे साथ किया, और उन्होंने ना छोटे से बच्चे की देखभाल वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर सुरेश और सुरेश की माँ स्नेहा के बच्चे से ज्यादा लगने लगे, क्लोज होने लगे, और यह जलन
इधर रुचि और सूरज दोनों को बहुत ज़्यादा होने लगा। घर का माहौल हमेशा से खराब था, इस बार और खराब हो गया। धीरे-धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जो सूरज था वो 20-22 साल का हो गया था और जो छोटा वाला बच्चा था वो अपने भाई से 5-6 साल छोटा था, अभी नाबालिग ही था वह बच्चा। तो यहाँ पर सूरज ने एक दिन प्लान बनाया कि मैं अपने छोटे वाले भाई को लेके उसको जाऊंगा पहाड़ पे और वहां पर उसके साथ कुछ ऐसा कर दूंगा ताकि वह दोबारा रिटर्न ना आए। और उसने इस प्लान के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं किया। उसने क्या किया कि राहुल को बोला कि चल भाई मैं तुझे घुमा के लाता हूँ। राहुल पहले हिचकिचाया कि जो भाई मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता और मेरी सुनता नहीं है, हमेशा पापा को मेरी कंप्लेन करता है, हमेशा मुझसे लड़ता है, मुझे मारता है, पीटता है, वह कैसे मुझसे प्यार से बात कर रहा है और कैसे दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। राहुल को थोड़ा सा तो ऐसा झटका लगा, बट राहुल अपने भाई के बात पे धीरे धीरे विश्वास कर लिया। यहाँ पर सूरज ने अपने भाई का धीरे धीरे विश्वास जीता और उसके बाद उसको लेकर एक दिन पहाड़ पे गया और वहां जाने के बाद से अपने भाई के साथ खेल रहा था और एकदम से ऊंची चोटी पे लेके जाके उसने बोला कि भाई तू देख, तेरी वजह से मेरा बाप मुझसे दूरी बना लिया। मेरी माँ अलग रोती है और वह साइड से रहती है, मेरी माँ दूसरी वाइफ कहलाती है, मेरी माँ एकदम से खुश नहीं है और मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए हम दोनों में कोई एक रहेगा और मैं यहाँ रहूँगा। पापा के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सब मेरी है, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तू और तेरी माँ एकदम से बेकार है, तुम लोगों ने घर नहीं छोड़ा, तुम लोग यहाँ पर रहे, जबरदस्ती रहे, मेरे पापा को छीन लिए, अब मैं तुम लोग को माफ नहीं करूँगा। यह बोलने के बाद से सूरज ने धक्का दे दिया राहुल को। राहुल ने जब यह सारी बातें सुनी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया और नीचे आते आते उसने दम तोड़ दिया। यहाँ पर सूरज ने देखा कि उसको किसी ने नहीं देखा है, फिर वह घर आया और घर आके जैसे डेली रहता था उस हिसाब से रहना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर इवनिंग के बाद से राहुल की माँ राहुल को ढूंढ रही है, बट राहुल मिल नहीं रहा है। फिर राहुल की माँ ने खबर भिजवाया सुरेश के पास कि देखो अपना बेटा मिल नहीं रहा है। तो सुरेश ने बोला कि कहीं खेलने गया होगा, दोस्तों के साथ आ जाएगा, एक काम करो तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा, मैं देखता हूँ। यहाँ पर सुरेश ने अपने बेटे की पूरी छानबीन वगैरह की, बट वो लड़का मिला नहीं, पूरी रात कट गई। यहाँ पर स्नेहा बहुत रो रही थी, स्नेहा की सासू माँ रो रही थी और सुरेश भी रो रहा था। ये दोनों भी दिखावा कर रहे थे कि हमें राहुल के गुम हो जाने का बहुत ज़्यादा दुख है। ये लोग भी रो रहे थे, मतलब घर में रोना पीटना वगैरह चालू था क्योंकि बच्चा गायब था। अगले दिन सुरेश गया पुलिस स्टेशन और उसने रपट लिखवाई। 2 दिन बाद राहुल का जो बॉडी था वो घर पे आया और यह देख के सुरेश का जो रोंगटा था वो खड़ा हो गया और यहाँ स्नेहा फूट फूट के रोई। स्नेहा की तो दुनिया ही उजड़ गई क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे एक खुशी मिली थी, ऊपर से वो खुशी उससे छिन गई। दोस्तों यहाँ पर सुरेश ने स्नेहा को संभाला और अपने बच्चे का अंतिम संस्कार वगैरह किया। 15-20 दिन बीत जाने के बाद से स्नेहा एक रात लगी चिल्लाने और बोलने कि सुरेश जी देखिए ना, मेरा बच्चा लौट के आया है, मुझसे बात कर रहा है, सामने है, आपको दिखाई दे रहा है। सुरेश को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुरेश बोला कि नहीं, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तुम मान जाओ। घर वालों को ऐसा लगा ना कि जो स्नेहा है उसकी जो दिमागी हालत है ना वो खराब हो गई है, स्नेहा धीरे धीरे पागल हो रही है, घर वालों को यही लगने लगा। और यहाँ पर रुचि, सूरज स्नेहा को पागल करने के लिए उसको गलत दवाइयाँ भी देना स्टार्ट कर दी है। स्नेहा को हमेशा उसका बच्चा दिखाई देता था। 2-3 महीने बीत गए। सुरेश अपनी बीवी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, उसको अकेले नहीं छोड़ता था, रात में उसी के पास सोता था, उसी के कमरे में रहता था और यह बात रुचि को हजम नहीं होती थी। रुचि एकदम से अंदर से भर गई थी और उसने प्लान किया कि मैं स्नेहा को इस दुनिया से हटा दूंगी ताकि मेरा पति मुझे वापस मिल जाए, मेरे पास आ जाए। इस औरत ने मेरा पति छीन लिया है। उसने ना इस जलन में
प्लान बनाया कि आज रात उसका गला दबा के मैं उससे दुनिया से मुक्त कर दूंगी, प्लस उसको मैं पंखे से टांग दूंगी ताकि यह सब कुछ नेचुरल लगे। यह सब कुछ अकेले नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा देख, तू ऐसा कर पाएगा क्या? और जो सूरज था वह बहुत ही ज़्यादा ढीठ हो गया था। उसने बोला कि हाँ माँ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा, तुम बस रात होने का इंतजार करो और पापा को कैसो भी अपने पास आज रात तुम बुला लो, मैं अकेले निपटा दूंगा, तुमको आने की जरूरत नहीं है। रुचि जो थी वो एकदम से खुश हो गई कि चलो बेटा समझदार हो गया, बड़ा हो गया है। रुचि को बिल्कुल भी यह सारी चीजें गलत नहीं लग रही थी। उसने अपने पति को जोर जबरदस्ती करके अपने कमरे में सुला लिया और यहाँ पर सुरेश ने बोला माँ को कि माँ, तुम स्नेहा के साथ रात में सो जाओ। जो स्नेहा की सासू माँ थी वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, तो उनको ना नींद की दवा देकर सूरज ने सुला दिया। रात में स्नेहा अकेले सो रही थी, तभी सूरज गया अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। तभी उस कमरे की लाइट भुक भुक जलने लगी, बंद होने लगी और कुछ कुछ सामानें इधर उधर गिरने लगी। स्नेहा जो थी उसकी नींद खुल गई और वो डरने लगी और लगी चिल्लाने की बचाओ बचाओ बचाओ। सूरज को ऐसा लगा कि कोई ना कोई जग जाएगा, अड़ोस पड़ोस या उसका बाप, तो सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसीलिए उसने दौड़कर अपनी बड़ी माँ का ऐसे गला दबाने की कोशिश किया। तभी सूरज एक झटके में अपनी बड़ी माँ से दूर जाके गिरा और उसके बाद से सूरज को किसी ने दे दन इतना पीटा कि उसकी पूरी बॉडी से ब्लड आने लगी, हाथ टूट गया, पैर मुड़ गया। मतलब उसकी जो स्थिति थी ना एकदम से खराब हो गई और इतना सारा शोर हुआ घर में कि सुरेश उठ के भाग के आया अपनी पहली वाइफ के कमरे में। तो उसने देखा कि बेटे की बहुत ज्यादा हालत खराब है और जो उसकी वाइफ है यानी स्नेहा एक कोने में बैठी हुई है। वह समझ नहीं पा रहा था किसके पास जाए। उसको अपने बेटे का भी मोह था और स्नेहा को भी देखा डरा हुआ तो उसको भी लेकर उसे मोह था। आखिरकार उसने अपने बेटे को चुना, बेटे को उठाया, बैठाया और पूछ रहा है बेटा क्या हुआ, बता, तेरी यह हालत किसने की? बेटा जो था वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और स्नेहा जो थी कोने में बैठ के डरी हुई वह औरत चिल्ला रही है कि राहुल ने किया, राहुल ने किया। सुरेश यहाँ पे मानने के लिए तैयार नहीं। तब सुरेश ने सूरज की तरफ देखा तो सूरज ने सर डुलाया कि हाँ राहुल ने किया, क्योंकि मैं भी देख पा रहा हूँ और वह दीवार पे खड़ा है। वह बोल रहा है कि अगर तुम दोबारा कोशिश करोगे मेरी माँ को मारने का तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब यह बात सुरेश को पता चली तो सुरेश ने अपने बेटे को डांटा और बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आई? वह तुम्हारी माँ है, बचपन में तुम्हारी कितना सेवा की है, तुम्हारा कितना ध्यान रखा है, तुम उस माँ को मारने चले हो? क्या अंतर है दोनों माँ में? बताओ, तुम मेरे बेटे हो ना, तुम ऐसा करोगे मुझे यकीन नहीं था। सुरेश ने एम्बुलेंस बुलाया और अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल से जब दूसरे दिन अपने बेटे को घर लेके आया तब उसने स्नेहा को बोला कि प्लीज अपने बेटे को बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है। स्नेहा ने अपने बेटे को बुलाया। जो राहुल था उसकी आत्मा आई और स्नेहा ने बोला अपने पति को कि राहुल आ चुका है, क्योंकि सुरेश को राहुल दिखाई नहीं दे रहा था और जो सूरज था वो दूसरे कमरे में था। यहाँ पर सुरेश ने खुद से अपने बेटे से माफी मांगना स्टार्ट कर दिया और बोला कि देखो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारी माँ का ठीक से ध्यान नहीं रखा, मैंने दूसरी शादी की जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से इतना रायता फैला है। तो एक काम करो, मैं इन सबको समेट लेता हूँ, तुम मुझे माफ कर दो, तुम मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारी माँ को और मैं अपनी माँ को यानी तुम्हारी दादी को लेकर यह गांव, ये शहर छोड़ दूं, क्योंकि मैं जब तक यहाँ पे रहूंगा वे लोग कुछ ना कुछ तुम्हारी माँ के साथ करेंगे और मुझे विश्वास नहीं है कि वे दोनों तुम्हारी माँ को जिंदा छोड़ेंगे। यहाँ पर सुरेश ने अपने बेटे को बोला कि मैं माफी के साथ साथ तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक वादा चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने भाई को आज के बाद से नुकसान नहीं पहुंचाओगे।
उसने गलती की इसलिए मैं तुमसे माफ़ी माँग रहा हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश में खोट रह गई बेटा। देखो वो तुम्हारा भाई है, वो मेरा खून है, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी हो। इस घर का इकलौता बच्चा है, जाने दो, अब तो तुम नहीं रहना इस दुनिया में। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तुम्हारी माँ के साथ कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर स्नेहा ने बोला कि आपका बेटा राहुल मान गया है और उस आत्मा ने सचमुच में अपने भाई को छोड़ दिया, माफ कर दिया। उसी रात सुरेश ने अपना सामान पैक किया, अपनी वाइफ को लिया यानी स्नेहा को लिया और अपनी माँ को लिया और लेके वह गांव वह शहर छोड़ दिया। अगले दिन जब रुचि और सूरज जब सो के उठे तो उन लोगों को एक लेटर मिला और उस लेटर में यह लिखा था कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी चीजें तुम्हारे नाम करके तुम्हें देकर यह सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं एक नई दुनिया बसाने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग सही रहोगे और आगे चल के सुधर जाओगे। तुम लोग मेरे कभी अपने नहीं थे, अगर अपने होते तो ये सब कुछ नहीं किए होते। तुम लोग की यही सजा है कि तुम लोग दोबारा मेरी शक्ल ना देख पाओ। इतनी बड़ी बात जब रुचि ने पढ़ी तो उसको झटका लगा। वो रो रही थी क्योंकि रुचि कहीं ना कहीं अपने पति से प्यार करती थी। उससे गलती हुई, उसके बेटे से गलती हुई, इसलिए यह घर परिवार टूट गया। इस चीज का एहसास हुआ माँ बेटे को, बट क्या कर सकते थे। जो सुरेश था वो तो चला गया था और जो सूरज था उसने अपने पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश किया, बट उसके फादर उसको मिले नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।